जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी सामान्य अध्ययन है यानी जो जीके जीएस या साइंस जो भी जो कि आरआरबी एनटीपीसी चाहे इंटर लेवल हो चाहे स्नातक लेवल में सारे एग्जाम में जो पूछेगा उन क्वेश्चन को जो कि करेंगे। ये हमारा जो कि 28/12/2020 का जो शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल इकाई का यूज करते हैं। ठीक है। कुड़नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, यानी जो कुड़नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है, तो बोलेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। उसके बाद इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की, यानी जो इसरो है इसने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की, तो बोलेंगे 2013 में। ठीक है, 2013 में। उसके बाद देखिए आगे, उबंटू क्या है। तो जो उबंटू है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बोलेंगे केरल में। कहाँ पर? केरल में। महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक एक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है, तो बोलेंगे नवसारी में। कहाँ पर? नवसारी जिले में। ठीक है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात किसने कही थी? ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। उसका देखिए, ये आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है। उसका भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यानी भारत में जो है आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सीपीआरआई, बोलेंगे शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो कि है आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। इस बात को आप याद रखें। और इस वीडियो में जो है जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जो अब नया करंट अफेयर पूछा जाएगा एनटीपीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, तो बोलेंगे गुजरात। किसकी? गुजरात की। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो पारित हुआ था, तो 1986 में। 1986 में। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है, तो जो सेरीकल्चर जो शब्द होता है वो रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये आपका करंट अफेयर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये गुवाहाटी में किया गया था 2020 में। ठीक है। तो यहाँ से आप करंट अफेयर के बारे में ये भी जान सकते हैं कि किस किस टॉपिक से करंट अफेयर पूछा जाता है। आगे, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएगी, तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो बोलेंगे उड़ीसा की। किसकी? उड़ीसा की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हैग में है। ठीक है। उसका गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो जो गोबी मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो बोलेंगे एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। राजतरंगिणी, यानी जो राजतरंगिणी है के लेखक कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था, यानी पानीपत का जो दूसरा युद्ध है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और पूछे किस वर्ष हुआ था, तो बोलेंगे 1556 में हुआ था। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे पानीपत का पहला युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था और कब से स्टार्ट हुआ था, कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। आगे, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552। कितनी होती है? 552। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने, कौन से सिख गुरु जो हैं
उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो बोलेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो वे किसे बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसे बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? यानी बोलेंगे पैराग्वे और बोलीविया। पैराग्वे और बोलीविया। फिर आगे अगला क्वेश्चन से, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ये लोहा नहीं होगा, यहाँ पे लेह होगा। क्या होगा? लेह होगा। ठीक है। तो बोलेंगे कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? बोलेंगे जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। पूछेगा कि बताइए कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का यूज करते हैं? कुड़नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? 2013 में। आगे बढ़ते हैं। ये वाला उबंटू क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक का प्रसिद्ध नमक मार्च जो किस राज्य जो कि राज्य शुरू किया था? ठीक है। दांडी गुजरात के किस जिले में है? बोलेंगे नवसारी जिले में। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये किसने कहा था? बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। 1 अप्रैल 2019 की करंट अफेयर है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं करना आपको। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? CPRI कहाँ स्थित है? बोलेंगे शिमला में। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। ठीक है। आगे, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो बोलेंगे गुजरात की। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बोलेंगे 1986 में। किस वर्ष किया गया? 1986 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम से होता है, रेशम की खेती से। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप वहाँ पे भी नोट कर लेंगे। ठीक है। जिससे करंट अफेयर कहाँ से पूछे उसको आप रिवीजन करना है, पढ़ना है। तो गुवाहाटी से भारत के किन दो शहरों के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। चित्रकला की पट्ट चित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो बोले उड़ीसा की। किसकी? उड़ीसा की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हैग में। ठीक है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो बोलेंगे एशिया महाद्वीप में। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़ थे। कौन थे? कलहड़ थे। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, किस वर्ष हुआ? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। आगे है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु योजना है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? CPU को। किसको? CPU को। CPU का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करें आप। दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश स्थल रुद्ध है? पैराग्वे और बोलीविया। श्रीनगर जो कि कौन सा जो कि दर्रा है श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है? तो बोलेंगे जोजिला दर्रा। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। और जो कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि आप जरूर कमेंट करें। ठीक है। आप मुझे बताएंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में जो कि कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हवा महल कौन सा? हवा महल कौन सा महल? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। हवा महल का निर्माण किसने किया था? ठीक है। इस क्वेश्चन का आप जो कि कमेंट करके जरूर बताएं किसने किया था। ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? देखिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।